तो मैंने पिछले महीने यह तय किया कि मैं इस क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा YouTube पर 200 से अधिक ड्रॉपशिपिंग वीडियो देखने वाला हूं। और इसके पीछे दो कारण हैं कि मैं यह करना चाहता था। पहला, मैं एक नए ड्रॉपशिपिंग स्टोर को 5 अंकों, 6 अंकों और अगर संभव हो तो 7 अंकों तक ले जाना चाहता था। और दूसरा कारण यह था कि मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में सबसे हालिया जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, सभी तरकीबें और टिप्स, और इसे आप लोगों को देना चाहता था। क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआती लोगों के लिए जब वे ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं तो वे अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी का अधिक बोझ मिल जाता है। तो मेरा लक्ष्य हाल ही में मैंने जो जानकारी सीखी है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करना था और आपको चरण दर चरण दिखाने के लिए कि आप अभी कैसे एक लाभदायक और सफल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू कर सकते हैं। अब जो मैंने किया है दोस्तों, वह यह है कि मैंने एक गूगल डॉक बनाया है जिसमें सभी सलाह लिखित रूप में होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं, सभी संबंधित लिंक के साथ। और यह लगभग 29 पृष्ठों का गूगल डॉक है। तो सुनिश्चित करें कि हम 8000 लाइक्स हासिल करें और मैं इसे पिन किए गए कमेंट में छोड़ दूंगा। अब पिछले महीने में 200 से अधिक ड्रॉप शिपिंग वीडियो देखने के बाद ड्रॉप शिपिंग में सफलता 4 मुख्य विशेषताओं पर निर्भर करती है। पहला, एक विजेता उत्पाद और आप एक विजेता उत्पाद की पहचान कैसे करते हैं। दूसरी विशेषता है वेबसाइट रूपांतरण और वेबसाइट की तरकीबें। अब तीसरी विशेषता है वायरल, आकर्षक और नशेड़ी वीडियो, विज्ञापन बनाना, और यह शायद प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चौथी बात है सही तरीके से विज्ञापन करना और अपने जोखिम का प्रबंधन करना। अब मैं आपको आपके उत्पाद के मानदंडों के बारे में बताने वाला हूं। आपका उत्पाद इनमें से कुछ मानदंडों को पूरा करना चाहिए, अगर सभी नहीं तो, ताकि यह एक विजेता उत्पाद बनने की संभावनाओं को बढ़ा सके। आपके उत्पाद की फेसबुक विज्ञापन पुस्तकालय में पिछले 30 दिनों में कितनी मांग है और यह कितनी नाटकीय है। दूसरा, क्या कोई ऐसे इवेंट्स या सीजन हैं जो आने वाले हैं जो आपके उत्पाद की मांग के साथ सीधे संबंधित होंगे। अब सबसे सामान्य है क्रिसमस, हैलोवीन। ये वे चीजें हैं जिनका लोग अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तीसरा, आपके पास कम से कम $35 का अच्छा लाभ मार्जिन होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार जब आप उत्पाद खरीद लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए इसे खरीदने और भेजने में आपको $5 का खर्च आता है, अब आपको इसके ऊपर अतिरिक्त $35 कमाने की जरूरत है। इसका मतलब होगा कि आपको अपने उत्पाद को $39.99 में बेचना होगा। अब पहला तरीका पूरी तरह से मुफ्त होगा और यह विज्ञापन पुस्तकालय विधि होगी। अब विज्ञापन पुस्तकालय फेसबुक का एक उपकरण है जहां यह आपको उनके प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में चल रहे सभी विज्ञापनों के कैटलॉग में खोजने की अनुमति देता है। तो जब आप विज्ञापन पुस्तकालय में जाएं तो आप सभी देशों द्वारा खोज करना चाहेंगे, इसे अंग्रेजी द्वारा फिल्टर करें और फिर आप इसे सक्रिय विज्ञापनों द्वारा भी फिल्टर करना चाहेंगे। फिर आप खोज बार में जाना चाहेंगे और आप कुछ निश्चित कीवर्ड्स टाइप करना चाहेंगे और आप ऐसे शब्द टाइप कर सकते हैं जैसे 44% छूट, 50% छूट, सीमित स्टॉक, बिक्री जल्द समाप्त हो रही है। इन सभी विभिन्न कीवर्ड्स के जरिए ऐसे विज्ञापन सामने आएंगे जो या तो ई कॉमर्स ब्रांड्स या ड्रॉप शिपर्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब यह मायने नहीं रखता कि वे ई कॉमर्स ब्रांड हैं या ड्रॉप शिपर्स, क्योंकि ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ आप उन उत्पादों के लिए एक ड्रॉप शिपिंग विकल्प ढूंढ सकते हैं। जब तक आप ऑनलाइन ऐसे उत्पाद ढूंढ रहे हैं जो भौतिक रूप से बेचे जा रहे हैं, यह पूरी तरह से ठीक है। अब उस शीट में जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किया था, मैं छोड़ दूंगा। विज्ञापन पुस्तकालय में प्रासंगिक विज्ञापनों को खोजने के लिए आप विज्ञापन पुस्तकालय खोज में जोड़ने के लिए 30 कीवर्ड्स की एक सूची। अब जब वे विज्ञापन सामने आ रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। पहला, क्या अभी कुछ ऐसा आ रहा है इसमें इनमें से कोई उत्पाद फिट हो सकता है, चाहे वह चुनाव हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कोई अन्य प्रकार का कार्यक्रम हो। विज्ञापन पुस्तकालय में देखें कि कौन सा वीडियो तुरंत ध्यान खींचता है। अपने जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब है कि जब आप इन वीडियो को देखते हैं तो कौन सा आपके ध्यान को आकर्षित करता है। अब जो भी वीडियो पहले 5 से 10 सेकंड में आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचता है, उन्होंने एक ऐसा अच्छा हुक बनाया है जिसे हम विज्ञापन में कहते हैं, जो अब आपका ध्यान खींच रहा है कि आप और अधिक देखना चाहें। तो जब आप विज्ञापन पुस्तकालय में देख रहे होते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उपभोक्ता के दृष्टिकोण से सोचें कि कौन सा विज्ञापन आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचेगा। अब इस क्षेत्र के कई बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वे एक गूगल डॉक्स शीट बनाते हैं जिसमें यह होता है। विज्ञापन पुस्तकालय ए में उत्पाद का लिंक होता है और उनके पास एक कॉलम भी होता है जिसमें लिखा होता है सक्रिय विज्ञापन। अब वे यह ट्रैक करते हैं कि उन पृष्ठों पर कितने सक्रिय विज्ञापन चल रहे हैं। अब सक्रिय विज्ञापन का मतलब बस यह है कि वे अपने फेसबुक विज्ञापन खाते पर कितने वीडियो जारी कर रहे हैं। अब बेशक अगर संख्या बढ़ रही है और यह बढ़ती ही जा रही है तो इसका मतलब है कि वे स्केल कर रहे हैं। इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि वे पहले से स्थापित हैं, उनके पास पहले से पैसे हैं और आप एक शुरुआती हैं। तो आपका लक्ष्य है कि आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश न करें।
आपका लक्ष्य बाजार में उन गैप्स को ढूंढना है जहां आप अब बेच सकते हैं जबकि वे वहां नहीं बेच रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब यह जीतने वाले उत्पादों को खोजने का सबसे लोकप्रिय मुफ्त तरीका है। अब कुछ वैकल्पिक बेहतरीन मुफ्त तरीके हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसे मैं डेटाबेस विधि कहता हूं। वैध डेटाबेस ढूंढना जहां आप उन डेटाबेस के माध्यम से स्क्रॉल कर सकें और ऐसे उत्पादों को ढूंढें जिनकी पहले से मांग है। अब उन वैध डेटाबेस के कुछ उदाहरणों में से एक है वॉलमार्ट पर जाना और इसे केवल ऑनलाइन बेचे गए उत्पादों के लिए फिल्टर करना। और अब वॉलमार्ट सबसे बड़े ड्रॉप शिपर्स में से एक है। वे अपने खुद के ऑनलाइन स्टोर पर भी उत्पाद बेच रहे हैं जो वे स्टोर में नहीं बेचते, क्योंकि वे केवल ऑनलाइन ही बेचते हैं। वे इसे मध्यस्थ आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उनके पास यह इन्वेंट्री में नहीं है। ईबे वॉच काउंट पर जाकर ईबे पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आइटम देख सकते हैं और उनमें से अधिकांश बेबी सेक्शन, खिलौने के सेक्शन और ब्यूटी सेक्शन में हैं। ये सभी ड्रॉप शिपिंग उत्पाद हैं। आप एक क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं जिसे रिवर्स इमेज शर्ट्स कहते हैं, जो आपको इमेज पर राइट क्लिक करने की अनुमति देगा और यह पता करें कि क्या यह ड्रॉप शिपिंग आपूर्तिकर्ता की वेबसाइट जैसे कि एली एक्सप्रेस पर बेचा जा रहा है। और फिर से इसका उपयोग करना पूरी तरह से मुफ्त है। अब चलिए जीतने वाले उत्पादों को खोजने के सबसे लोकप्रिय भुगतान किए गए तरीके के बारे में बात करते हैं, और यह अभी भी सबसे प्रभावी और शक्तिशाली तरीका है। अब वह विधि जिसे हर यूट्यूबर सिफारिश करता है और जिसका उपयोग करता है वह है एक विज्ञापन स्पाई टूल। अब अगर आप नहीं जानते कि विज्ञापन स्पाई टूल क्या है, तो यह मूल रूप से विज्ञापन पुस्तकालय का एक उन्नत संस्करण है। यह सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप विज्ञापन पुस्तकालय में और अधिक विज्ञापनों को फिल्टर कर सकें जो केवल जीतने वाले उत्पादों के लिए अधिक फिल्टर किए गए हैं। तो इन विज्ञापन स्पाई टूल्स में से एक पर जाकर आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। यह आपको ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए बहुत सारे विजेता वायरल वीडियो दिखाने वाला है। अब कुछ सबसे लोकप्रिय विज्ञापन स्पाई टूल्स में से एक है पिगस्टर, जो मेरा अपना विज्ञापन स्पाई टूल है। आपके पास विजेता हंटर है, आपके पास एक और भी है, मुझे लगता है जिसे एड स्पाई कहा जाता है। तो वहां बहुत सारे हैं, आपको बस वही उपयोग करना है जो आपको पसंद हो या जो आपके लिए अधिक सस्ती हो। अब उत्पाद अनुसंधान को खत्म करने के बाद हमें सफलता के दूसरे मानदंड पर आगे बढ़ना है। ड्रॉप शिपिंग के भीतर यह एक ऐसा स्टोर बनाना है जो रूपांतरित होता है और उपभोक्ता को आपके उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। अब जब आप ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाते हैं तो ये विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपको एक नीचे ब्रांडेड स्टोर बनाना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप कुत्ते के स्थान पर हैं, आप कुछ भी कुत्तों से संबंधित बेच रहे हैं, लेकिन आप इसे ब्रांडेड दिखा रहे हैं, ना सस्ता ना ही घटिया। आप इसे इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे वे वास्तव में एक बड़ी वैध कंपनी में जा रहे हैं। अब अपने बिंदु को स्पष्ट करने के लिए और उन अन्य 200 वीडियो के बिंदु को भी जो मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सही स्टोर बनाने के लिए देखे, मैं आपको 2 उदाहरण दिखाने जा रहा हूं और दोनों मेरे अपने उदाहरण हैं। अब यहां पहला है titangrips.com। आप लोग स्टोर पे जा सकते हैं और आप यहां देख सकते हैं मैं एक ड्रॉप शिपिंग हैंड ग्रिप बेच रहा हूं जो आपकी कलाई को मजबूत करने और आपके फोरआर्म्स को भी बनाने में मदद करता है। और आप देख सकते हैं कि उत्पाद की छवियां सभी उच्च परिभाषा में हैं। अब मैंने अपने सप्लायर से एली एक्सप्रेस पर छवियां ली, लेकिन मैंने उन्हें बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स का उपयोग किया, जिससे छवियों की गुणवत्ता बढ़ गई। मैंने 2 ऐप्स का उपयोग किया। एक था एआई कैनवा था गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ताकि वे अधिक एचडी दिखें, और नंबर 2 मैंने एक कंपनी का उपयोग किया जिसका नाम फोटो रूम है, जो एक एआई बैकग्राउंड रिमूवर है ताकि आप बैकग्राउंड बदल सकें और इन तस्वीरों को कुछ वास्तव में अच्छे दिखने वाले बैकग्राउंड देने के लिए, जो कि आपके ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से मिलने वाले उबाऊ सफेद बैकग्राउंड से बेहतर हैं। अब अगर हम उत्पाद के नाम पर नजर डालें तो यह कहता है बच्चों से पुरुषों तक फोरआर्म बिल्डर। अब यह वास्तव में कुछ काला हास्य है जो मैंने स्टोर के लिए इस्तेमाल किया और यह काम किया। अब पहले मानदंड के बारे में याद रखें, जो है जीतने वाले उत्पाद। यह सब बाजार में एक अंतर खोजने के बारे में है। अब इस उत्पाद के लिए मेरे सभी प्रतियोगी इसे केवल फोरआर्म बिल्डर के रूप में विज्ञापित कर रहे थे और वे पेशेवर विज्ञापन की ओर जा रहे थे। क्या आप अपने फोरआर्म्स बनाना चाहते हैं? आदि आदि। अब मैंने एक काले हास्य वाले विज्ञापन और वेबसाइट के लिए चुना जहां मैंने कहा बच्चों से पुरुषों तक, अग्रबाहु निर्माता। तो और आप यहां देख सकते हैं, यह कहता है गोरिल्ला की ग्रिप स्ट्रेंथ, अपने अंदर के एथलीट को उजागर करें, चोट वह क्या है। और फिर आप बंडल देख सकते हैं। अब बंडल आपके औसत ऑर्डर मूल्य को बढ़ाने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे कहते हैं 1 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, 2 खरीदो 3 के लिए 1 पाओ, या जो भी। आप मेरी देख सकते हैं, इसमें लिखा है लोन वुल्फ, जिम बडी और जिम स्क्वाड। मैं बोरिंग नहीं रहा हूं और सिर्फ 1 खरीदो 1 मुफ्त पाओ की नीति रखता हूं। मैंने वास्तव में उन शब्दों और भाषा में टैप करने की कोशिश की है जो लोग उन लोगों के लिए उपयोग करेंगे जिन्हें मैं लक्षित कर रहा हूं।
फिर मैंने एक वीडियो डाला जिसमें लिखा है सुनिए महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाने के लिए एआई का उपयोग किया और इसे एक स्क्रिप्ट दी, और मैं आपको अगले मानदंड में यह सिखाने वाला हूं जो मूल रूप से यह कहता है कि महिलाएं ऐसे पुरुष चाहती हैं जिनके फोरआर्म्स अच्छे हों। अब मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता था अगर पुरुष इसे देखें तो यह उन्हें खरीदने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे, महिलाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर ये मेरे लक्षित दर्शकों के बाजार के बारे में सोचने के बारे में है मन। फिर मैंने कुछ अच्छे गिफ्ट्स बनाने के लिए एआई का उपयोग किया। मैंने उत्पाद के बारे में बात की है। फिर मैं अपने काले हास्य का उपयोग कर रहा हूं। फिर मैं दूसरों की तुलना अपने से कर रहा हूं, तो मैं अपने उत्पाद को बेचने वाले अन्य लोगों की तुलना कर रहा हूं कि मैं क्या पेश करता हूं। फिर मैं भाईचारे में शामिल होने का तरीका बता रहा हूं। मैं लाइफस्टाइल इमेजेस दिखा रहा हूं, जिसका मतलब है लोग खुद उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं। फिर मैं और लाभों के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे पहले और बाद में, और मैंने यह एआई का उपयोग करके बनाया। वैसे दोस्तों, फिर मेरे पास एफएक्यू सेक्शन है। फिर मेरे पास ग्राहक समीक्षाएं हैं। अब अगली दुकान जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह मैग होल्डर की दुकान है। अब मैं इन सभी दुकानों के लिए जो थीम उपयोग कर रहा हूं वह श्राइन थीम है। आपको इस थीम का उपयोग करने की नहीं है अनुशंसित लेकिन भुगतान की गई थीम है। अगर आप एक बहुत अच्छा मुफ्त थीम चाहते हैं तो मेरे पास ईकॉम किंग थीम है जो पूरी तरह से मुफ्त है। इसके बहुत समान है लेकिन इसे थोड़ा छोटा किया गया है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो श्राइन थीम वह है जिसका उपयोग सभी यूट्यूबर्स वर्तमान में कर रहे हैं। अब आप मेरे उत्पाद की छवियां देख सकते हैं। इसमें लिखा है गर्म उत्पाद कम स्टॉक। तो मैंने वास्तव में वह टेक्स्ट फिर से कैनवा के साथ जोड़ा। अपनी छवियों को बस उबाऊ मत बनाओ और जो आपके सप्लायर आपको देता है उनमें टेक्स्ट जोड़ें, लोगो जोड़ें, कॉल टू एक्शन जोड़ें, उन छवियों में चीजें जोड़ें। फिर आप यहां देख सकते हैं, फिर से मैंने बंडल को देखा और सहेजा, लेकिन अगर आप बंडल 2 को देखें तो यहां लिखा है 2 खरीदें, इसके साथ मुफ्त माइक्रोफाइबर कपड़ा। अब यहीं पर ज्यादातर शुरुआती लोग गलती करते हैं। वे कोई उपहार या कोई कारण ही जोड़ते हैं जिससे कोई और अपने बैग में और चीजें डालना चाहे। अब अगर आप एक मुफ्त उपहार देते हैं तो इस उदाहरण में यह एक माइक्रोफाइबर कपड़ा है। फिर आप चाहेंगे कि लोग आपसे खरीदारी करना चाहें क्योंकि उन्हें कुछ मुफ्त मिल रहा है। अपने स्टोर पर एक कम कीमत वाला मुफ्त उपहार जोड़ना एक बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि फिर आप इसे अपने विज्ञापन में भी जोड़ सकते हैं, और मैं इसके बारे में अगले कुछ क्षणों में बात करूंगा। फिर आप यहां देख सकते हैं, इसमें लिखा है 1000 खुश ग्राहकों में शामिल हों। इस तरह आप उन्हें यह महसूस करवा रहे हैं कि उन्हें इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहिए। फिर एक बार हमारे अनुभव तुलना दूसरों के अनुभव से, उत्पाद की ये और अधिक छवियां। फिर से ये उच्च गुणवत्ता वाली पेशेवर दिखने वाली छवियां हैं जिन्हें आप सभी कैनवा पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ये स्टोर बहुत सरल और देखने में बहुत आसान है, लेकिन जो बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों वह यह है कि यह साफ सुथरा है और यह उन धोखाधड़ी ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स की तरह नहीं दिखता। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी थीम हो सकती है, जैसे कि श्राइन थीम, लेकिन अगर आप इसमें सबसे खराब सामग्री जोड़ते हैं तो यह भयानक लगेगा। अब इसका एक उदाहरण यह है कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा घर हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप उस घर में कदम रखते हैं अगर वह गंदा है तो वह अभी भी एक भयानक घर होगा। इसलिए बाहर कैसा दिखता है निर्भर करता है अंदर कैसा दिखता है, और निर्भर करता है आप इसके साथ क्या करते हैं। आप उस खूबसूरत थीम को बर्बाद कर देंगे जो आपने अभी प्राप्त की है। अब अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका स्टोर अच्छा है तो एक परिवार के सदस्य या दोस्त से पूछें, क्या आप इस स्टोर से खरीदारी करेंगे, या मुझे इस स्टोर पर आपके विचार जानने दें और देखें कि वे क्या सोचते हैं। अगर वे कहते हैं हाँ ये अच्छा लगता है, ये पेशेवर दिखता है, तो आपने सही काम किया है। या अगर आप काफी अच्छे हैं तो अपने स्टोर को खुद देखें और खुद से पूछें, क्या आप इस स्टोर से खरीदारी करेंगे। क्या यह आपको विश्वास का अनुभव देता है और क्या यह आपको अद्वितीयता का अनुभव देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अगले भाग में जाने से पहले मैं आज के प्रायोजक जो कि जेनड्रॉप है को एक बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं। अब जेनड्रॉप वह सप्लायर है जिसका मैं अपने सभी नए ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के लिए उपयोग करता हूं, और मैं उन्हें अपने कुछ स्टोर्स के लिए भी उपयोग करता हूं जिन्हें मैं स्केल कर रहा हूं। अब एक बार जब आपने जेनड्रॉप के साथ एक खाता बना लिया, उनके पास एक योजना है जो मुफ्त है जिसे आप एक शुरुआती उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आप प्लस योजना चाहते हैं तो आप विवरण में मेरा लिंक उपयोग करें, क्योंकि आपको $200 का क्रेडिट और 51% की छूट मिलेगी। अब प्लस योजना उन लोगों के लिए है जो महीने में 10 से अधिक उत्पाद बेचने की योजना बना रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि आप में से अधिकांश को प्लस योजना के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल $39 प्रति माह होगी और आपके पहले $200 के ऑर्डर मुफ्त में पूरे किए जाएंगे। तो अगर आप गणना करें तो आपको लगभग 4 महीने मुफ्त मिल रहे हैं। लेकिन चलिए वापस चलते हैं कि जेनड्रॉप को इतना अद्भुत क्या बनाता है। तो आप उत्पाद ढूंढ सकते हैं। अगर आप उत्पाद खोजने जाते हैं तो आप सभी उत्पाद देख सकते हैं जो जेनड्रॉप सप्लायर्स के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। और ऊपर दाईं ओर आप देख सकते हैं कि लिखा है यूएस से शिप होता है या चीन। तो आप चुन सकते हैं, आप श्रेणी चुन सकते हैं।
आप जेनड्रॉप के साथ साझेदारी करने वाले सप्लायर्स में से एक को भी चुन सकते हैं या जेनड्रॉप फुलफिलमेंट चुन सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये जेनड्रॉप के अपने गोदामों से आ रहे हैं। और ये सभी अन्य कंपनियां वे कंपनियां हैं जिनके साथ जेनड्रॉप ने सबसे अच्छी गुणवत्ता की सेवा और उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए संबंध बनाए हैं। अब मान लीजिए मैं इसे जेनड्रॉप फुलफिलमेंट द्वारा फिल्टर करता हूं और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं। अब यह एक ऐसा विजेता उत्पाद है जिसके बारे में हर कोई जानता है। मान लीजिए मैं इन एक्यूपंक्चर सैंडल्स को बेचना चाहता हूं। मैं बस लिस्टिंग पे क्लिक करता हूं और ये मुझे सभी वेरिएंट्स दिखाएगा जो वे पेश करते हैं, उत्पाद की कीमत और शिपिंग लागत। अब मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि उत्पाद की लागत और शिपिंग लागत आमतौर पर एली एक्सप्रेस से थोड़ी अधिक होती है, लेकिन ऐसा कहने के बाद आपको तेज शिपिंग मिलेगी। इसे देखो, इस उत्पाद के लिए औसत शिपिंग समय 11 दिन है, जबकि एली एक्सप्रेस पर यह 30 दिन है। इतना ही नहीं, आप वास्तव में एक प्राप्त करने जा रहे हैं, जेनड्रॉप के साथ गुणवत्ता रिफंड नीति। अगर उत्पाद अच्छा नहीं है तो वे जिम्मेदार होंगे। इसलिए यदि उत्पाद आपके ग्राहक के पास टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त होकर पहुंचता है या विवरण के अनुरूप नहीं है तो आपको धन वापसी मिलेगी, कोई समस्या नहीं। अन्य सप्लायर्स के साथ समस्या यह है कि वे आपको रिफंड नहीं देंगे। जेनड्रॉप का एक और लाभ यह है कि वे सभी अंग्रेजी बोलते हैं। वे चीन में आधारित नहीं है, वे पश्चिम में आधारित हैं, तो वे सभी अंग्रेजी बोलते हैं और भाषा को समझते हैं। तो वे समझते हैं अगर आपके पास किसी भी उत्पाद के साथ समस्याएं हैं या अगर आपके पास कोई पूछताछ है। अब वे आपको एक नमूना ऑर्डर करने के लिए छूट पर पेशकश करते हैं। तो अगर आप सैंपल ऑन ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप एक उत्पाद अपने घर पर मंगा सकते हैं। अगर आप यूजीसी सामग्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं या आप उत्पाद को अपने स्टोर में जोड़ सकते हैं। और उनके पास साइजिंग चार्ट भी है, और जो साइजिंग चार्ट वे पेश करते हैं वे एली एक्सप्रेस द्वारा दिए गए चार्ट्स की तुलना में काफी अधिक सटीक होते हैं। अगर आप अपने स्टोर को जेनड्रॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि लिखा है अपने स्टोर को कनेक्ट करें, और आपको बस इतना करना है कि जेनड्रॉप ऐप को अपने शॉपिफाई स्टोर में जोड़ें और फिर एक बार जब आप यहां इसे अधिकृत कर लें तो यह जेनड्रॉप से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपका उत्पाद पहले से जेनड्रॉप प्लेटफॉर्म पर नहीं है और आप इसे एली एक्सप्रेस से आयात करना चाहते हैं तो एली एक्सप्रेस इंपोर्ट पर क्लिक करें। अब आपको बस क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है और यह वास्तव में आपको उत्पादों या सोर्सिंग लिस्ट के एसेट्स को खोजने में मदद करेगा, और फिर जेनड्रॉप आपको शिपिंग समय के साथ वापस करेगा और एक कीमत अगर वे आपके लिए इसे सोर्स करना चाहते हैं। अब जेनड्रॉप के बारे में एक और शानदार बात जो मुझे पसंद है वह है ब्रांडिंग। आप वास्तव में शुरुआत में ब्रांडिंग चालू कर सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं ब्रांडिंग चालू करें। मैं अपना लोगो, शीर्षक, संदेश जोड़ सकता हूं और ये कार्ड और पैकेज में एक संदेश कार्ड होगा। तो जब वे उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उन्हें वास्तव में एक कार्ड और एक संदेश मिलेगा जो कि हम ड्रॉप शिपर के रूप में भेजेंगे। अब आप जेनड्रॉप के माध्यम से बंडल और बॉक्स भी बना सकते हैं। तो अगर आप अपने औसत ऑर्डर मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं तो वे आपको ऐसा करने की अनुमति देंगे, और इसके माध्यम से जेनड्रॉप का मतलब है कि ग्राहक को एक ही ऑर्डर प्राप्त होगा, बजाय इसके कि वे दो अलग अलग उत्पाद दो अलग अलग समय पर प्राप्त करें। और यही जेनड्रॉप बंडल और बॉक्स का उपयोग करने का लाभ है। अब इसे जल्दी संक्षेप में बताने के लिए दोस्तों, जेनड्रॉप के लाभ ये हैं कि वे एक पश्चिमी कंपनी है, तो आपको भाषा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी शिपिंग समय बहुत तेज है और गुणवत्ता की जांच भी होती है, और अगर कुछ गलत होता है तो वे बहुत जिम्मेदार भी होते हैं। चीनी सप्लायरों के विपरीत वे कभी भी जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे। तो ये सभी जेनड्रॉप के प्रोफेशनल फायदे हैं, और उनके पास स्वचालित पूर्ति भी है। आप मैन्युअल रूप से बटन क्लिक करने के बजाय वे आपके लिए सभी उत्पादों को ऑटो फिल कर देंगे। जेनड्रॉप का उपयोग करने के कई लाभ हैं। अगर आप अपने योजनाओं पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि मुफ्त योजना क्या पेश करती है, और आप यह भी देख सकते हैं कि भुगतान की योजनाएं क्या पेश करती हैं। तो अगर आप जेनड्रॉप प्लस चाहते हैं दोस्तों, सुनिश्चित करें कि आप मेरे लिंक का उपयोग करें जो विवरण में है, क्योंकि आपको एक अच्छा डिस्काउंट और $200 के ऑर्डर क्रेडिट मिलेंगे। तो सफल और लाभदायक ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय बनाने का तीसरा मानदंड, मेरे अनुभव और पिछले महीने में 200 से अधिक ड्रॉप शिपिंग वीडियो देखने के आधार पर जो प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए हैं, यह है कि वायरल, आकर्षक और नशेड़ी वीडियो होना चाहिए। अब यह वास्तव में पूरे प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरी राय और अन्य विशेषज्ञों के अनुसार। अब पिछले 1 से 2 वर्षों में सफल वीडियो विज्ञापन बनाना आपके ड्रॉप शिपर के रूप में सफलता का प्रमुख संकेतक रहा है। अब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ध्यान लगातार भटकता रहता है। लोग वीडियो को इतनी देर तक नहीं देखते। वे पहले 10 सेकंड के होते थे, अब तो वे 3 सेकंड भी नहीं होते। अब 2017 में ड्रॉप शिपिंग के अपने दिनों में मुझे याद है कि मेरे मेंटर ने मुझसे कहा था, जब तक कोई आपके वीडियो को कम से कम 15 सेकंड तक देखता है, आपने अच्छा किया है। अब आज के फैसले में अगर कोई पहले 5 सेकंड देखता है तो आपने अच्छा किया है। जिस बात को मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, वह यह है कि लोगों का ध्यान देने की क्षमता काफी कम हो गई है। अब आपका काम उनके ध्यान के लिए लड़ना है, जिसका मतलब है कि आपको यह जानना होगा
क्या चीज उनके ध्यान को खींचेगी? जिसे हुक या हुक दर कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपके वीडियो के पहले 5 सेकंड को दर्शक का ध्यान खींचना चाहिए। अगर आप पहले 5 सेकंड में उनका ध्यान खींचने में असफल रहते हैं, वे बाकी वीडियो से परेशान नहीं होने वाले हैं या उनके लिए वीडियो का पर्याप्त हिस्सा नहीं देखेंगे। तो उनमें से एक अब आपकी वेबसाइट पर जाएं। यहां पर आपका काम अध्ययन करना है। आपके उत्पाद के लिए वर्तमान में सफल हुक्स बाजार में क्या है? तो यह वापस टिकटॉक पर जाने की बात है। टिकटॉक पर अपने उत्पाद की खोज करना, यह देखना कि अनऑर्गेनिक वीडियो व्यूज के आधार पर क्या कर रहे हैं। आपको उन वीडियो की तलाश करनी है जिनके सबसे ज्यादा व्यूज हैं, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 200 मिलियन, जो भी हो, और आप उन वीडियो का अध्ययन करना चाहते हैं। उन्होंने पहले 5 सेकंड में क्या किया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या दिखाया? वॉइस ओवर क्या था? पृष्ठभूमि क्या थी? वह व्यक्ति कौन था? और आप इन सभी चीजों का विश्लेषण करना चाहते हैं। अब यह आपका काम है कि आप इसे फिर से बनाएं, अगर नहीं तो इसे बेहतर बनाएं, लेकिन यह आपका काम भी है। विभिन्न हुक्स का परीक्षण करें। आपको सिर्फ एक हुक पर नहीं जाना चाहिए, आपको 5 से 10 विभिन्न हुक्स के बीच परीक्षण करना चाहिए, यह देखने के लिए कि कौन सा सबसे अच्छा रूपांतरित करेगा। अब आप तकनीकी रूप से सभी अपने वीडियो के लिए एक ही ड्रॉप शिपिंग वीडियो विज्ञापन बना सकते हैं, जब तक कि आप प्रत्येक वीडियो के पहले 5 सेकंड को बदलते रहें। यह आमतौर पर वही है जो मैं करता हूं और उद्योग के सभी अन्य विशेषज्ञ करते हैं। और फिर से यह आपका काम है कि आप अध्ययन करें कि उन पहले 5 सेकंडों को दूसरों के लिए अच्छा बनाने में क्या चीजें थीं। अब मैं स्क्रीन पर कुछ उदाहरण डालने जा रहा हूं जो पूरे उद्योग क्षेत्र में सबसे अच्छे ई कॉम या ड्रॉप शिपिंग वीडियो विज्ञापन हुक्स में से हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये इतने अच्छे क्यों हैं और आप इन्हें कैसे दोहरा सकते हैं, और ये कैसे आपके दिमाग को बॉक्स के बाहर सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। मुझे खेद है अगर उसने मुझे लाइव मारा। मैं ऐसा कहूंगा कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। तुम्हारी उपस्थिति मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सुरक्षित और खुश रहो। तो अब आप लोगों ने उद्योग में कुछ सबसे सफल हुक देखे हैं। यही है जिसके साथ आपको प्रतिस्पर्धा करनी है और यही तरीका है जिससे आप बेहतर होंगे। अब वीडियो विज्ञापन बनाने के मामले में आप इसे कैपकट पर पूरी तरह से मुफ्त में संपादित करने जा रहे हैं। अब वास्तव में सामग्री बनाने के मामले में आप अब एआई अवतारों का उपयोग कर सकते हैं ताकि वे वास्तव में वह पढ़ सकें जो आप उन्हें कहना चाहते हैं। तो आप उन्हें कहने के लिए एक स्क्रिप्ट दे सकते हैं और वे इसे कहेंगे। लेकिन आपका लक्ष्य वास्तव में अच्छे बी रोल का उपयोग करना है जो मूल रूप से वीडियो में उनके वॉइस ओवर के ऊपर दिखाया जा रहा है। अब आप या तो इसे अपने घर पर उत्पाद को शिप करके और अपने लिए बी रोल शूट करके प्राप्त कर सकते हैं, या आप इसे किसी और को करने के लिए भेज सकते हैं। आप बताते हैं कि आप कौन से दृश्य और कौन से शॉट्स चाहते हैं, वे इसे फिर से बनाते हैं। या अगर आपके पास किसी प्रतियोगी का सफल वीडियो है तो आप बस कह सकते हैं, इसे अपने तरीके से फिर से बनाओ। आप जिस उत्पाद को भेज रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। उनके पास टिकटॉक वीडियो बनाने में सफलता का कुछ अनुभव है। आपके लिए सामग्री बनाने के लिए, उत्पाद भेजने के लिए, अच्छे लोगों को खोजने के लिए आप एक कंपनी का उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है कोलैब स्टार। इसे उपयोग करना पूरी तरह से मुफ्त है और आप इसे टिकटॉक के अनुसार फिर नीचे के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं, और जिस नीचे में उत्पाद है आप वहां क्रिएटर को खोजते हैं। आप देख सकते हैं कि वे आपसे कितना चार्ज करने वाले हैं, उन्होंने कौन से वीडियो बनाए हैं, और फिर आप उत्पाद उन्हें भेज सकते हैं और वे आपके लिए सामग्री बनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है वह है, क्या मैं दूसरों की सामग्री का पुनः उपयोग कर सकता हूं? आप ये कर सकते हैं और आप इससे बच भी सकते हैं। लेकिन नंबर 2, ये बस नैतिक नहीं है, और आप बस इस प्लेटफॉर्म को आपके और दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक संतृप्त कर देंगे, और लंबे समय में यह आपके खातों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हें बैन किया जा सकता है। उन्हें प्रतिबंध भी मिल सकते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अब अधिक स्मार्ट है और उन्हें पता है कि आप लोगों की सामग्री की नकल कर रहे हैं। और अगर वे शिकायत दर्ज करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए आपके विज्ञापन को बंद करना भी मुश्किल नहीं है। तो ये जोखिम उठाने के लायक नहीं है। और अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे ड्रॉप शिपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कुंजी यह है कि आप अपने उत्पाद के लिए सामग्री बनाने में सबसे अच्छे लोग बने। और यह केवल तभी संभव है जब आप खुद कस्टम सामग्री बनाएं, और फिर चाहे आप इसे खुद शूट करें, चाहे आप किसी को सलाह दें कि वे आपके लिए इसे कैसे शूट करें, कोलैब स्टार पर उन्हें फ्रेम करने से। फिर से कैपकट वह है जिसका आप इन वीडियो को संपादित करने के लिए उपयोग करने वाले हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज यह कभी भी आसान, सस्ता या यहां तक कि पूरी तरह से मुफ्त नहीं रहा वीडियो बनाने के लिए। मेरे समय में जब मैंने ड्रॉप शिपिंग शुरू की थी, सबसे महंगा हिस्सा था वीडियो विज्ञापन बनवाना। आज आप उन्हें मुफ्त में एआई का उपयोग करके करवा सकते हैं, या आप उन्हें बहुत बहुत सस्ते में करवा सकते हैं। स्मार्टफोन कैमरे अब इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको सामग्री बनाने के लिए पेशेवर कैमरे की भी जरूरत नहीं है। अब वीडियो विज्ञापनों के बारे में मैं जो आखिरी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि आप उस भाषा का संदर्भ देना चाहते हैं जो आपने अपनी वेबसाइट पर उपयोग की है, चाहे वह एक मार्केटिंग एंगल हो।
जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने वीडियो में डार्क ह्यूमर का उपयोग करता हूं और आप चाहते हैं कि आप इसे असली वीडियो में संदर्भित करें। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाषा आपकी वेबसाइट से मेल खाती है, क्योंकि अगर कोई आपका वीडियो देखता है फिर आपकी वेबसाइट पर जाता है, लेकिन वे कहते हैं ये भाषा, उनकी बोलचाल या बेचने का तरीका वीडियो में मेल नहीं खाता, आप उन्हें डरा देंगे और वे चले जाएंगे। फिर से अगर आपकी वेबसाइट पर एक खरीदें एक मुफ्त पाएं का ऑफर है तो उसे विज्ञापन में जरूर बताएं। अंत में कार्रवाई के लिए कॉल पर जो विज्ञापन का अंत होता है, अंतिम 5 सेकंड में आप कह सकते हैं इस उत्पाद को अभी खरीदें, हम एक मुफ्त उपहार दे रहे हैं, स्टॉक सीमित है, ये जल्द ही समाप्त हो रहा है। आपको वीडियो के अंत में ऑफर का उल्लेख करना चाहिए जो कार्रवाई के लिए कॉल होता है। ज्यादातर लोग बस अभी खरीदें 20% छूट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं अभी खरीदें, हम एक मुफ्त उत्पाद दे रहे हैं, स्टॉक खत्म हो रहा है, अपना अभी दावा करें, यह बहुत अधिक आक्रामक है और वे इसे खरीदना चाहेंगे। अब मैं अगले चरण पर जाने से पहले इस पर अधिक जोर नहीं दे सकता। दोस्तों, आपके वीडियो विज्ञापनों का कितना महत्व है, यह आपकी सफलता के लिए निर्णायक है। अगर वे अच्छे नहीं हैं तो ठीक है, आप सफलता नहीं देखेंगे। अब आप कैसे जान सकते हैं कि आपके वीडियो अच्छे हैं? यह आपके विज्ञापनों पर हुक रेट से पता चलता है। हुक रेट फेसबुक और टिकटॉक पर एक कस्टम कॉलम है जिसका सेटअप मैं आपको चीट शीट में दूंगा। अगर आपका हुक रेट खराब है, अगर आपके वीडियो का व्यू वॉच टाइम खराब है, अगर आपका CTR खराब है, तो आपका विज्ञापन खराब है। ये सिर्फ उन 3 मैट्रिक्स को दिखाता है। बस वही 3 मैट्रिक्स आपको बताएंगे कि आपने एक अच्छा वीडियो बनाकर जीत हासिल की है या हार, और आप ये एक दिन के भीतर ही पता लगा सकते हैं जब आपके विज्ञापन चल रहे हों। अब ये मुझे चौथे सबसे महत्वपूर्ण मानदंड पर ले जाता है जो कि आपके विज्ञापन है। आप उत्पाद का विज्ञापन कहां करते हैं? क्या ये फेसबुक है? क्या ये टिकटॉक है? मैं इसे कहां और कैसे करूं? अगर आप यह देख रहे हैं और आप अपने विज्ञापन खुद नहीं बनाना चाहते तो आप वायरल ई-कॉम एड्स जैसी सेवा देख सकते हैं। वे एक AI UGC फेसबुक वीडियो विज्ञापन सेवा प्रदान करते हैं और आप यहां देख सकते हैं कि आप कितने वीडियो चुनना चाहते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं क्या आप वीडियो को अलग अलग आकार में चाहते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि आप कौन सा वॉइस ओवर चाहते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें 1 से 3 दिन लगते हैं। यह साबित हो चुका है कि यह रूपांतरित करता है, और मैं 2019 से वायरल ई-कॉम एड्स के साथ काम कर रहा हूं और उनकी सेवा बहुत अच्छी है, और वे आपको इसके कुछ उदाहरण भी दिखाते हैं। ये वीडियो कैसे दिखते हैं। अब ऐसी सेवा का उपयोग करने के लिए केवल 2 कारण होने चाहिए, और नंबर 1 है अगर आप अपने वीडियो बनाने की क्षमता में आत्मविश्वास नहीं रखते जो लोगों को विज्ञापन के रूप में वीडियो देखने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हो, और नंबर 2 अगर आप तेजी से बढ़ रहे हैं और आपके पास वीडियो बनाने का समय नहीं है, और नंबर 2 है अगर आप तेजी से बढ़ रहे हैं और आप सप्ताह में 10 वीडियो क्रिएटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये खुद करना बहुत कठिन होगा, इसलिए आपको इसे आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो ये 2 कारण हैं कि मैं ऐसी सेवा का उपयोग क्यों करूंगा। अब अगर आप इसे लंबे समय तक उपयोग करने जा रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से उनके VIP प्रोग्राम की सिफारिश करता हूं, क्योंकि आपको 24 घंटे में डिलीवरी मिलेगी, बहुत सस्ती कीमतें मिलेंगी, और यह सबसे समझदारी भरा है। अब अगर आप इसे केवल एक बार के लिए उपयोग करने जा रहे हैं तो अच्छी खबर यह है, मेरे पास एक कूपन कोड है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं जो है ई-कॉम किंग, और आप कूपन कोड के साथ लिंक विवरण में पाएंगे। अब लोग अपने ड्रॉप शिपिंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2 मुख्य तरीकों का उपयोग करते हैं। नंबर 1 ऑनऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसका मतलब है कि आप अपने उत्पाद का विज्ञापन पूरी तरह से मुफ्त में कर रहे हैं। रखो, आप अपने समय को व्यूज या खरीदारी के लिए व्यापार कर रहे हैं। फिर आपके पास पेड ट्रैफिक है जहां आप बिक्री पाने के लिए अपना पैसा लगाते हैं। अब हालांकि कागज पर ऑनऑर्गेनिक मार्केटिंग अच्छी लगती है क्योंकि आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो बनाने के लिए अपना समय लगाना होगा, उन्हें टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना होगा। यह अच्छा लगता है, लेकिन आपकी सफलता पाने की संभावनाएं बहुत छोटी और बहुत कठिन हैं। 2020 और 2022 में ऑनऑर्गेनिक मार्केटिंग शानदार थी। हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग के साथ $3 मिलियन से अधिक कमाए, लेकिन 2024 और 2025 में ऑर्गेनिक मार्केटिंग को एक बड़ा झटका लग रहा है और यह तेजी से धीमा होने लगा है। और मैं लंबे समय तक ऑर्गेनिक मार्केटिंग की सिफारिश भी नहीं करता, क्योंकि आप इसे स्केल नहीं कर सकते। मेरी आप सभी को जो इसे देख रहे हैं सबसे अच्छी सलाह है कि आप वास्तव में पेड विज्ञापन चलाना सीखें, क्योंकि यह लंबे समय तक बहुत अधिक स्थिर और उपयोग में आसान है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास समय है तो आप दोनों का मिश्रण नहीं कर सकते। मैं बस यही कहूंगा, अगर आपको एक चुनने का मौका मिले तो मैं निश्चित रूप से पेड मार्केटिंग चुनूंगा। मेरा मतलब है स्थिरता के कारण, और आप वास्तव में इसे बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो लिंक कर दूंगा जो आपको यह सिखाएगा कि इसे कैसे करना है, लेकिन मैं 2025 में इसे करने की सिफारिश नहीं करता। अब चलिए पेड विज्ञापनों के बारे में बात करते हैं। तो आपके पास फेसबुक है और आपके पास टिकटॉक है। ये 2 मुख्य प्लेटफॉर्म हैं जिनका आप अपने उत्पादों का विज्ञापन
करने के लिए उपयोग करेंगे। अब वह हिस्सा जिसे अधिकांश शुरुआती लोग समझने में असफल रहते हैं वह है मैं कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग करूं, क्या यह फेसबुक है या टिकटॉक। और जवाब है कि आपको अपने उत्पाद के लिए दोनों को आजमाना चाहिए। जब आप एक उत्पाद का परीक्षण करते हैं तो कुछ चीजें हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। पहला, प्लेटफॉर्म। और जैसे मैंने अभी कहा, आपको पहले 3 दिनों के लिए टिकटॉक और फेसबुक दोनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन उत्पादों का विज्ञापन एक पेड प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो पहले सप्ताह के भीतर आप उस चरण में होते हैं जिसे हम परीक्षण चरण कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। अब आप यह नहीं जान पाएंगे कि टिकटॉक या फेसबुक में से कौन सा बेहतर है जब तक कि आप उन्हें आजमाते नहीं। अब दूसरी चीज, बजट। मुझे इस उत्पाद को कितना देना चाहिए और मुझे कब इसे छोड़ देना चाहिए। अब मैं हमेशा यही कहता हूं, और जो विशेषज्ञों ने पिछले महीने में मैंने जो वीडियो देखे हैं उनमें भी यही कहा है कि आपको प्रति उत्पाद लगभग $200 से $400 देने चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार जब आपने वह पैसा खर्च कर लिया तो जब तक आपने अच्छे परिणाम नहीं देखे, चाहे वह खरीदारी हो, कार्ट में जोड़ना हो या कुल मिलाकर रुचि हो, तो आप या तो इसे बंद कर देते हैं या इसे बढ़ाते हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर आप दोनों प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं तो आप फेसबुक को $200 देते हैं और टिकटॉक पर $200। या अगर आप आक्रामक होना चाहते हैं तो आप पहले दिन फेसबुक को $100 देते हैं और पहले दिन टिकटॉक को $100 देते हैं। जो भी जीतता है आप फिर उस प्लेटफॉर्म पर बाकी बजट को दोगुना कर देते हैं जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब आप लोगों ने समझ लिया है कि आपको किन बातों पर विचार करना चाहिए। अब हम बात कर सकते हैं कि वास्तव में इन अभियानों को कैसे बनाया जाए। अब अच्छी खबर यह है कि फेसबुक अभियानों और टिकटॉक अभियानों को बनाना अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको उनमें क्या जोड़ना चाहिए। यह वास्तव में उतना ही सरल और व्यापक होना चाहिए। वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पहले के समय में आपको लक्षित करना पड़ता था, आपको अपने दर्शकों के साथ बहुत सावधान रहना पड़ता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। यह वास्तव में इस बारे में है कि आपका विज्ञापन और आपकी रचनात्मकता अभियान के भीतर क्या कर रही है। बुनियादी रूप से ये विज्ञापन प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक और फेसबुक वीडियो में जो कुछ है उसे किसी और चीज से ज्यादा प्राथमिकता देंगे, इसलिए आपका वीडियो बेहद अच्छा होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आपके फेसबुक सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो आप फेसबुक पर एक अभियान बनाना चाहते हैं, आप एक सीबीओ करना चाहते हैं, जिसका मतलब है अभियान बजट अनुकूलन, और आप 5 विज्ञापन सेट बनाना चाहते हैं। आप बजट को $50 में बदलना चाहते हैं। अगर आप अपना उत्पाद $50 से अधिक में बेच रहे हैं तो आपको बजट को $100 पर सेट करना चाहिए। तो चाहे आप बजट के तहत हों या ऊपर, यह बजट पर निर्भर करेगा। याद रखें 50 या 100। अब जब आप यह अभियान बनाते हैं तो आप मैनुअल सेटअप करना चाहते हैं, आप फेसबुक एडवांटेज का उपयोग नहीं करना चाहते। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप इसे बंद कर दें और सामान्य सेटअप करें। फिर आप अपने अभियान का नाम उत्पाद का नाम रखना चाहते हैं, फिर परीक्षण करें। फिर पहले विज्ञापन सेट में आप इसे व्यापक कहेंगे और फिर उन देशों का चयन करेंगे जिन्हें आप लक्षित करने जा रहे हैं। अब आप अपना पिक्सल चुनना चाहते हैं। आपको उद्देश्य के रूप में खरीदारी का चयन करना चाहिए। फिर आप अपने देशों का चयन करना चाहते हैं। अब मैं जिन देशों की सिफारिश करूंगा वे शीर्ष 15 हैं, जिसमें यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शीर्ष यूरोपीय देश, जिसकी मैं सभी की एक सूची चीट शीट में छोड़ दूंगा। और एक बार जब आपने उन देशों का चयन कर लिया तो आप उम्र को 21 से 65 साल के बीच सेट करना चाहते हैं। लिंग दोनों होना चाहिए जब तक कि आपका उत्पाद विशेष रूप से एक लिंग के लिए न हो। फिर आपको दिन के हिस्से या श्रेय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इन सब चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। और फिर जहां ऑडियंस या रुचि लिखा है, आप उसे पारंपरिक संस्करण में बदलना चाहते हैं, जो कि पुरानी विधि है। और आप कोई ऑडियंस नहीं डालना चाहते। आप इसे पूरी तरह से व्यापक छोड़ने वाले हैं। आप केवल देशों को जोड़ रहे हैं और आयु समूह। फिर आप अपने विज्ञापन सेट पर वापस जाना चाहते हैं और इसे देशों, आयु समूह और व्यापक कहना चाहते हैं। फिर विज्ञापन स्तर के अंदर यही वह जगह है जहां आप अपने 5 से 10 वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। अब मैं सिफारिश करूंगा कि आप पहले 5 से शुरू करें और आप उन 5 वीडियो को उस एक विज्ञापन सेट में अपलोड करना चाहते हैं। तो प्रत्येक विज्ञापन सेट के तहत आपके पास 5 वीडियो होने चाहिए और वे 5 अलग अलग हुक के साथ होने चाहिए। तो आप प्रत्येक विज्ञापन हुक को हुक 1, हुक 2, हुक 3, हुक 4, हुक 5 कहना चाहते हैं। आप हर विज्ञापन सेट और हुक का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए आप इनका परीक्षण व्यापक बाजारों के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि फेसबुक किस पर ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान दें, वीडियो को काम करने दें। अब विज्ञापन कॉपी और शीर्षक में प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापन पुस्तकालय से अध्ययन करें कि बाजार में क्या वास्तव में अच्छा कर रहा है, और इसे अपने भाषा और उस कहानी के अनुसार फिर से तैयार करें जिसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन आमतौर पर वो छोटे विज्ञापन कॉपी और 4 पंक्तियों वाले शीर्षक सबसे अच्छे काम करते हैं। फिर जहां उत्पाद लिंक लिखा है, आप वहां अपने उत्पाद पृष्ठ का वेबसाइट लिंक डालेंगे। फिर आप उस विज्ञापन सेट को 5 अलग अलग विज्ञापनों के साथ 4 और बार डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास 5 विज्ञापन सेट होंगे, जिनमें 5 विज्ञापन होंगे, हुक 1, हुक 2, हुक 3, हुक 4 और हुक 5, और आप सब कुछ वैसा ही रखना चाहते हैं। और फिर आप उस अभियान को प्रकाशित करना चाहते हैं और आप बस इसे 3 दिनों तक चलने देना चाहते हैं, और आप ये देखना चाहते हैं कि विज्ञापन कितने अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपका लक्ष्य यह पता लगाना है कि उन 5 में से कौन सा हुक विजेता है। तो यह फेसबुक पर परीक्षण अभियान विधि है दोस्तों। आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फेसबुक पर कौन सा हुक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे व्यापक लक्षित विज्ञापनों के लिए उन 5 अलग अलग हुक के दौरान व्यापक लक्षित विज्ञापन आपको यह पता लगाने की अनुमति देगा कि विजेता हुक क्या था। अब तीसरे दिन के बाद आपको जो करना चाहिए वह या तो उत्पाद को बढ़ाना होगा या उसे बंद करना होगा, या अगले 5 वीडियो को आजमाना कि क्या अन्य 5 वीडियो उन 5 अलग अलग हुक के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मेरी पूरी फेसबुक विज्ञापन रणनीति के लिए, जो मेरी सलाह और पिछले महीने उन वीडियो को देखने के अनुभव पर आधारित है, मैं इसे उस चीट शीट में छोड़ दूंगा। अब चलिए आपके टिकटॉक विज्ञापन अभियान को सेटअप करने के बारे में बात करते हैं। यह फेसबुक के बहुत समान है। आप बहुत व्यापक रहने वाले हैं और इसे बहुत सरल रखेंगे। अब आप जो करने जा रहे हैं वह है एक सीबीओ अभियान बनाना। आप इसे अपने उत्पाद के नाम से बुलाएंगे, फिर परीक्षण करें, बजट को $50 में बदलें। फिर अगर आपका उत्पाद $50 से अधिक है तो आप अभियान पर $100 चार्ज करने वाले हैं, और फिर विज्ञापन समूह स्तर पर आप इसे ब्रॉड यूएस कहेंगे। और फिर या तो दोनों लिंगों का चयन करें, या यह इस पर निर्भर करता है कि आपका उत्पाद मुख्य रूप से एक लिंग पर केंद्रित है या दूसरे पर। फिर आप उद्देश्य पर जाएंगे जो कि भुगतान पूरा करना है। फिर आप अपने पिक्सल का चयन करेंगे। फिर आप प्लेसमेंट्स पर जाएंगे और इसे केवल टिकटॉक द्वारा फिल्टर करेंगे। आप दूसरों को नहीं चाहते। फिर आप केवल अमेरिका को चुनेंगे जिसे आप लक्षित करना चाहते हैं। आपको केवल अमेरिका को लक्षित करना है। फिर यह कहेगा कि रुचियों पर दर्शक, आप इसे व्यापक छोड़ना चाहते हैं। आप इस समय टिकटॉक को कोई दर्शक या कोई रुचि नहीं देना चाहते। फिर यह कहेगा शुरू करने के लिए आप इसे अगले दिन की मध्य रात्रि के लिए सेट करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके विज्ञापन मध्य रात्रि में एक ही समय पर चलें, इसलिए इसे अगले दिन के लिए सेट करें। 0-0 या यह 12-0 होगा, कोई भी एक, जब तक कि यह अगले दिन की मध्य रात्रि को हो। फिर यह कहेगा डे पाइन, आप इसे अभी के लिए वैसे ही छोड़ना चाहेंगे। और फिर आप विज्ञापन स्तर पर जाना चाहेंगे और आप इसे टेस्ट कहेंगे। और आप जो करने वाले हैं वह है अपने 5 वीडियो अपलोड करना। तो आपके पास एक विज्ञापन समूह होगा और उस एक विज्ञापन समूह के तहत आपके पास 5 विज्ञापन होंगे। अब आप बस ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जब आप अपने वीडियो को विज्ञापन अनुभाग में अपलोड करते हैं तो आपको फाइल का नाम हुक 1, हुक 2, हुक 3, हुक 4, हुक 5 रखना चाहिए, ताकि आप जान सकें कि वे टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक में कौन से हैं जब आप उन्हें थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब आपको एक पहचान बनानी है, इसलिए आपको एक नाम और फिर एक प्रोफाइल चित्र बनाना होगा। मैं आमतौर पर बस अपने शॉपिफाई के लोगो का उपयोग करता हूं। और फिर जहां विज्ञापन शीर्षक लिखा है, मैं एक छोटा आकर्षक कैप्शन करना पसंद करता हूं, जो है ओह मेरे भगवान, क्या आपने ये देखा? ओह मेरे भगवान, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आप अपने टिकटॉक विज्ञापनों के लिए एक क्लिक आकर्षक शीर्षक का उपयोग करना चाहते हैं। आप 50% छूट जैसे सामान का उपयोग नहीं करना चाहते। यह वास्तव में काम नहीं करता। आप कुछ ऐसा उपयोग करना चाहते हैं जो वास्तव में लोगों को चौंका दे, जैसे एक क्लिक बैट शीर्षक, कुछ ऐसा जैसे बच्चे इन्हें अभी बहुत पसंद कर रहे हैं। इस तरह यह अटकलों को जन्म देता है। वे किस चीज को इतना पसंद कर रहे हैं? ऐसे सामान बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अब आपका विज्ञापन है, आपने उन 5 वीडियो को अपलोड कर लिया है। कौन सा आओ एक्शन, आपने अपना शीर्षक जोड़ दिया है। फिर आप सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपने अपनी वेबसाइट जोड़ दी है। उत्पाद पृष्ठ का यूआरएल में डालें। यह सुनिश्चित करें कि आप इसका पूर्वावलोकन करें ताकि आप जान सकें कि यह काम करता है। एक बार जब आप यह कर लें तो आप बस इसे प्रकाशित करना चाहते हैं, और इसे फिर से दोहराने के लिए यह एक अभियान सीबीओ है। $50 या $100 अगर आप $50 के उत्पाद को अधिक बेच रहे हैं। फिर आपके पास एक विज्ञापन समूह होगा जिसमें एक व्यापक लक्ष्य होगा जो सभी लिंगों और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल करेगा। आप केवल टिकटॉक को ही स्थान के रूप में उपयोग करने वाले हैं। आप अपने विज्ञापनों को मध्य रात्रि पर सेट करने वाले हैं। और फिर विज्ञापन अनुभाग में आपके पास आपके 5 वीडियो होंगे, एक आकर्षक क्लिक बैट हुक शीर्षक, और फिर आप अपने विज्ञापनों को फिर से 3 दिनों के लिए चलाने वाले हैं। और फिर फेसबुक की तरह आप बस यह आकलन करना चाहते हैं कि उन 5 वीडियो में से कौन सा सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और फिर तीसरे दिन के बाद आप यह आकलन कर सकते हैं कि क्या आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, या 5 और वीडियो आजमाना चाहते हैं। अब अगर आपको फेसबुक या टिकटॉक पर परीक्षण के पहले 3 दिनों के भीतर एक बिक्री मिलती है तो यह बस यह दिखाता है कि आपका उत्पाद वास्तव में अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप टिकटॉक और फेसबुक के लिए पूरी रणनीति चाहते हैं तो वे चीट शीट में लिंक की जाएंगी। अब यह सब कहने के बाद दोस्तों, यह सब कुछ था जो मैंने पिछले महीने में सीखा।
ड्रॉप शिपिंग क्षेत्र में 200 से अधिक वीडियो देखना कि आप अभी और 2025 में अपना लाभदायक ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे शुरू कर सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या यह वीडियो मददगार था। बताएं कि क्या इसने आपके लिए जानकारी को संक्षिप्त किया, और मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई फीडबैक है। और सुनिश्चित करें कि आप लोग वॉल्ट में शामिल हों। ये पूरी तरह से मुफ्त है। ये सब कहने के बाद दोस्तों, मैं आपके समय की सराहना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।